न साध्वी न ब्रह्मचारी, खुद को गृहस्थ बताने वाली कथावाचक जया किशोरी का चेहरा कैसे चमकता है। फेयर एंड लवली, डव साबुन या ब्रांडेड फेस वॉश, क्या लगाएं कि जया किशोरी जैसा हो चेहरा। खुद जया से सुन लीजिए। घर वालों ने नाम रखा था जया, फिर नाम के आगे कैसे जुड़ा किशोरी। घर वाले क्यों कहते हैं वसूली भाई, खुला राज। मशहूर कथावाचक जया किशोरी की वीडियो तो आपने देखे ही होंगे। उनके कथा कहने के अंदाज और पारिवारिक मामलों पर कही गई बात बच्चे बूढ़े जवान सबको पसंद आती है, पर उनकी बात से ज्यादा चर्चे उनकी खूबसूरती के होते हैं। बहुत से लड़के लड़कियां ये जानना चाहते हैं कि आखिर जया किशोरी का चेहरा इतना चमकता कैसे है, वो कौन सा ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। तो ये बात खुद जया किशोरी ने एक इंटरव्यू में बताई है, जिसके बारे में आपको अगले 2 मिनट में बताते हैं। पर उससे पहले ये सुन लीजिए कि इनका नाम जया किशोरी कैसे पड़ा और ये कथावाचक बनी कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है 13 जुलाई 1995 से। राजस्थान के सुजानगढ़ में एक लड़की का जन्म हुआ। पिता शिवशंकर शर्मा और मां गीता देवी हरितपाल ने बिटिया का नाम जया शर्मा रखा। परिवार चूंकि कोलकाता में रहता था, इसीलिए कोलकाता के बड़े स्कूल में नाम लिखवाया। पर बचपन से ही इनका रुझान धर्म की ओर था। बावजूद इसके पढ़ाई छोड़कर साधुत्व का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि एक तरफ बीकॉम की डिग्री हासिल की और दूसरी तरफ धर्म का ज्ञान भी लेती रही। घर वाले बताते हैं कि बचपन से ही इतनी तेज थी कि 9 साल की उम्र में लिंगाष्टम, शिव तांडव श्रोतम, रामाष्टकम, मधुराष्टकम और श्री रुद्राष्टकम जैसे कठिन श्लोक याद कर लिए। इनके भजन से न सिर्फ घर वाले बल्कि आसपास के पड़ोसी और रिश्तेदार भी प्रभावित हुई। उसी दौरान इनके गुरु गोविंद मिश्र, जिन्होंने बचपन से ही जया किशोरी का रुझान धर्म के प्रति देखा, तो उन्हें किशोरी जी की उपाधि दे दी। हो सकता है कि कम उम्र देखकर भी गुरु जी ने ये उपाधि दे दी हो। फिर 10 साल की उम्र में जब इन्होंने सुंदर कांड गाया तो लाखों लोगों ने अपना प्यार दिया और आज यूट्यूब, फेसबुक पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। आज ये कथा की इनकी फीस करीब 9 से 10 लाख रुपए है, जिसमें आधा आपको एडवांस देना होता है और आधा कथा पूरी होने पर इनकी टीम को देना होता है। बड़ी बात यह है कि पैसा जया किशोरी सिर्फ अपने पास नहीं रखती, बल्कि अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जया किशोरी नारायण सेवा संस्थान को दान करती हैं, जो दिव्यांगों के लिए अस्पताल चलाती है, गरीबों की सेवा करती हैं, कई गौशालाएं चलाती हैं। जया किशोरी बताती हैं कि मेरा खर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, मैं कोई साध्वी नहीं हूँ जो शादी नहीं करूंगी, समय आने पर शादी भी करूंगी। और एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने ब्यूटी प्रोडक्ट से लेकर पसंदीदा फोन और खुद को वसूली भाई कहे जाने का राज भी खोला। जया किशोरी ने कहा, आंखों में थोड़ा सा काजल लगाती हूँ, लेकिन ज्यादा मेकअप नहीं करती, बस दही और बेसन घर में लगाते देखा था तो वही लगाती हूँ। मेडिटेशन और शांत चित्त से भी चेहरे पर चमक आती है। बीते दिनों खूब कॉम्प्लीमेंट मिले तो उसकी भी खुशी चेहरे पर नजर आती है। घर में मुझे कोई वसूली भाई तो कोई जग्गा डाकू कहकर बुलाता है, क्योंकि गोलमाल फिल्म के मुकेश तिवारी के वसूली भाई वाले कैरेक्टर की मिमिक्री मैं इतनी अच्छी करती हूँ कि घर वालों ने नाम ही यही रख दिया है। जहां तक फोन का सवाल है तो मैं आईफोन इस्तेमाल करती हूं। हमेशा मुझे आईफोन का लेटेस्ट मॉडल चाहिए होता है। ये राज जाने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि जया किशोरी की जिंदगी के राज उनकी सोशल मीडिया वाली जिंदगी से काफी अलग हैं। और फेयर एंड लवली, डव साबुन, ब्रांडेड फेस वॉश वाली बात महज कोरी अफवाह है। अगर आप खुश रहेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे तो फिर आपका चेहरा ऐसे ही ग्लो करेगा। धर्मशास्त्री भी यही कहते हैं, अच्छे आचरण वालों का चरित्र जितना साफ होता है, उनके चेहरे पर चमक भी उतनी शानदार होती है। अब आप जया किशोरी के इस राज को जानने के बाद क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बता सकते हैं।